होती है यूट्यूब पे रहना सब्र और बर्दाश्त चाहिए। तो भैया तुम्हें सब्र और बर्दाश्त चाहिए। दुकानों के बाद मैं रैपर फेंक देती थी लाके और चीटी। हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। मेहर के जहाँ में आपका स्वागत है। उम्मीद है कि आप सब लोग भी खैरियत से होंगे। अच्छा जी, आज मेरा दिल कर रहा है आप लोगों से बातें करने का, बहुत सारी अपनी बचपन की यादें शेयर करने का और कुछ बातें लेके यहाँ के भी कुछ व्लॉगर्स के बारे में। तो टाइटल नेम में तो आपने पढ़ लिया होगा, तो बस मैं उनके बारे में ही थोड़ी सी आपसे बात करूँगी। थोड़ी सी, इतनी सी, ज़्यादा टाइम मैं आपका नहीं लेने वाली, ज़्यादा नहीं आपसे बकवास करनी मुझे, तो थोड़ी थोड़ी इतनी ओके। सैटरडे संडे रोज़ इनका स्कूल ऑफ होता है, तो मैं चाहती भी हूँ कि मैं थोड़ी देर ज़्यादा देर सोती रहूँ ना, तो मैं सो नहीं सकती हूँ। मेरी आँख उसी वक्त खुल जाएगी जिस वक्त मुझे रोज़ाइन को भेजना होता है। और सब सो रहे हैं, फंसी को तो जितनी देर तक सुलवा लो वो सोते ही रहेंगे। मैं जगी रहती हूँ अकेली। तो मैंने सोचा है कि मैं अपने पौधों को सबसे पहले पानी दूंगी। मेरे पास सबसे पहला काम ये है। पता है मेरा दिल क्या करता रहता था, मेरे मन में ऐसे ही होता है। अब मैं कुछ खाने चलूँगी ना, तो मेरा दिल करेगा कि यार मैंने खा लिया और पौधे बेचारे बैठे हैं, उनको कौन खिलाएगा, कौन पानी देगा। बचपन की भी मेरी आदतें ऐसी थी। मैं जो है ना, अगर टॉफ़ियाँ अपने घर के पास की दुकानों से लेती थी, तो उनके रैपर मैं स्कूल में ना बैग के अंदर रखती थी। और जब स्कूल पहुँचूँ ना, तो वो रैपर, टॉफ़ियाँ खा लूँ, रैपर बैग में रहे, रैपर नहीं फेंकती थी मैं। मेरा दिल करता था ये रोएंगे रैपर यहाँ पे, उनके माँ बाप जितने भी रैपर होंगे वहाँ पे पड़े होंगे, तो ये यहाँ पे बेचारे रैपर रोएंगे, तो इनको मैं घर ले जाके फेंकूंगी उनके रैपरों के पास। तो मैं जहाँ जिस दुकान से टॉफ़ी लेती थी उसी दुकान के पास मैं रैपर फेंक देती थी लाके। और चींटियाँ होती थी, जैसे मैं कहीं बैठी हूँ और चींटियाँ फंस गई किसी मुश्किल में, पानी में इधर उधर, तो मैं उन्हें सहारा दे के बाहर निकाल देती थी चींटियों को कि ये चली जाए, इधर से बेचारी फंस गई हैं। ऐसे छोटे छोटे दिमाग में काम होते थे ना, वो अभी तक हैं। बचपन की जो चीज़ें होती हैं ना, इंसान के दिमाग से कभी जाती नहीं है। तो वो पौधे हैं ना, तो उनको मैं सुबह उठती हूँ, तो अगर चाय का पानी रखने चलूँगी तो मेरा दिल करेगा पहले इनको तो खाना दे दूँ। ये तो बेचारे, इनके हाथ पैर भी नहीं है, ये तो खुद से जा भी नहीं सकते, ये तो मोहताज है। 100 सवाल मेरे दिमाग में आते। कभी अगर नमाज कज़ा करनी चाहूँ ना कि दिल नहीं कर रहा है, आज बहुत थकी हूँ, तो दिल और दिमाग मेरा एक दूसरे से इतना लड़ता है, इतना लड़ता है। दिल कहेगा कि दिमाग मुझे इतनी बातें बताएगा कि अगर तुमने नहीं पढ़ी नमाज तो हो सकता है ये आखिरी दिन हो, तुम्हें नमाज ही ना नसीब हुई है। वो दोनों इतना लड़ते हैं कि लड़ते लड़ते मैं उठ जाती हूँ नमाज पढ़ने के लिए। इतनी बहस में अच्छा है कि मैं नमाज पढ़ लूँ। अच्छा, ये प्लांट मैंने लगाया था ना, मुझे खुद नहीं पता कि ये प्लांट किस चीज़ का है। मुझे लगता है जैसे कि केले का प्लांट है, मुझे नहीं पता ये किस चीज़ का प्लांट है, पर इसमें खूब सारी पत्तियाँ आ रही हैं और ये बहुत अच्छा चल रहा है। अगर कहीं ये केले का हो गया, हमारे घर में केले फलने लगेंगे ना, कितना मज़ा आएगा। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब पौधे में फल आए, फूल आए। और मैंने ना बचपन का एक और शौक़ था मेरा, मुर्गी पालना। तो मेरी अम्मी को बिल्कुल नहीं पसंद थी मुर्गी। मैंने एक मुर्गी पाली हुई थी और जब उसे रख लिया मैंने, अब वो बड़ी हुई तो वो अंडे ही नहीं दे रही थी। मुझे यही शौक था कि अंडे दे तो मैं अंडे निकालूं मुर्गी के। तो अब वो अंडा ना दे तो मुझे बड़ा दुख हो। सबने बोला वो एक अकेली मुर्गी अंडे थोड़ी नहीं देगी। मैंने अल्लाह पाक से खूब दुआएं मांगी, मुर्गी अंडे देने लगी। फिर वो एक दिन उसको सांप ने सूंघ लिया, वो मर गई। तो मेरी चाय भी बन गई, मैंने पौधों में पानी भी दे दिया और मैं अकेले अपनी चाय लेकर आ गई हूँ बस कप हाथ में। अकेली अकेली चाय फंसी, क्योंकि उठेंगे 11-12 बजे तक, बच्चों का स्कूल नहीं है तो उनका उठना देर में होता है। और मैं अब अकेले ही सन्नाटे में बैठ के चाय पी लूँगी। अच्छा, कैसे बड़े होते हैं, बचपन में मुझे बड़ा इन चीज़ों का शौक था। खाना चाय के साथ भी कुछ होना चाहिए, चटर पटर की चीज़ों का। पर मैं अब नहीं, मैं बहुत दिनों से सब कुछ छोड़ चुकी हूँ। मैं कोई भी ऊपर की कोई चीज़ नहीं खाती, बाज़ार की तो कोई भी चीज़ नहीं मैं खाती हूँ कि कोई समोसा, कोई रोल या ऐसी कोई चीज़, कुछ भी नहीं। और ना चिप्स, पापड़, लेस, टॉफ़ी, ये सब लड़कियाँ खाती रहती हैं, बहुत ज़्यादा ही सबका शौक होता है। मैं नहीं खाती। शुरू से मेरा ये था कि मैं खाने पीने की चीज़ें बड़ा सोच समझ के खाती थी, जो फ़ायदा करे और जो नुकसान करे, इसमें मेरा दिमाग फंसा होता था। अच्छा, तो मैं ये कहूँगी कि मैं बात करने जा रही थी सितारा यासीन की। सितारा यासीन की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने बहुत ही सिंपैथी ले ली है लोगों से, फजूल की बातों पे। कोई ये सब बातें नहीं होती। हर इंसान के साथ बहुत मसले होते हैं ज़िंदगी में। अगर वो इन चीज़ों को शेयर करने लगे तो पता नहीं कितने बातें हो जाएं, चीज़ें खुल जाएं। लेकिन हर चीज़ सोशल मीडिया पे लाने वाली नहीं होती है कि हर बात आप सोशल मीडिया पे लेके आएँ। मुझे ऐसा लगता है कि हर बंदा डिप्रेशन में, हर बंदा टेंशन में इस दौर में। तो अगर आप चाहो उन्हें थोड़ी सी खुशियाँ दे पाओ कि चंद थोड़ी देर के लिए वो आएँ और आपके चैनल पे आके मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आ जाए, तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी चीज़ है कि कोई बंदा आपकी वजह से मुस्कुराए।
तो मैंने कल उनका एक व्लॉग देखा तो उसमें उन्होंने वो लिखा हुआ था कि 8 लाख फॉलोवर्स उनके कंप्लीट हुए। तो उसके ऊपर भी वो रो रही थी कि 8 लाख उनके फॉलोवर्स कंप्लीट हुए। आसान बात नहीं है 8 लाख फॉलोवर कंप्लीट करना यूट्यूब के ऊपर। और जो है ना, क्योंकि इतनी बर्दाश्त चाहिए। तो भैया तुम्हें सब्र और बर्दाश्त चाहिए। तुम लोगों ने जो हरकतें यूट्यूब पे की है ना, उसके लिए सब्र और बर्दाश्त ही चाहिए आप लोगों को। मैं अभी तो मैं बोल ले रही हूँ क्योंकि मेरा चैनल है, वरना मैं दिल में ही रख के मेरा दिल कुड़ जाता था कसम से। इनके अब्बा जिंदा होते ना दोबारा से खुदकुशी करके मर जाते। कुछ भी नहीं छोड़ा इन लोगों ने अपने खानदान के किसी चिट्ठे पिट्ठे को, यहाँ तक कि अपनी अम्मी तक को घसीट के लिया है सिर्फ व्यूज़ के लिए। बहन साहिबा बहनों में भी ऐसा कुछ हो तो इंसान घर में रखता है। उन्होंने उठी, इनके ऊपर इल्ज़ाम है अपने शौहर के साथ लगा दिया, इन्होंने सारे बाल काट लिए, ये कर लिए। सब जानते हैं सितारा को, सारे ही लोग देख रहे हैं। मतलब एक इतना बड़ा ड्रामा। और उस दौरान इनके घर क्या हुआ कि इनके घर के सारे बंदों के चैनल खुल गए। इनके ससुर के चैनल खुल गया, इनका मामू, इनके जितने थे खाला भांजी भुंजी, कोई नहीं बचा, सब ने चैनल खोल लिया। हर बंदे का चैनल खुल गया इनके घर में। तो मैं तो यही बोलूँगी कि एक तरफ ये अगर हरीम शाह स्कैंडल में आ रही है ना, हरीम शाह को इतना उसने खुद अपने आप को किया है इतना, वो तो समझ लो गिरी हुई ही है ये। मैं तो उसे गिरी हुई बोलती हूँ बिल्कुल, कि हरीम शाह जो इस टाइम पे चल रही है। और इतनी गिरी हुई लड़की की न्यूज़ इतनी पॉपुलर उसमें चला रहे हैं कि टीवी पे बिठा के कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वाह भाई माशाल्लाह, बहुत ही गैरतमंदी का सबूत दिया है यहाँ पे। और जो है मैं तो यही कहूँगी, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों की न्यूज़ को हवा ही नहीं देनी चाहिए। उन्हें ऐसा इग्नोर करो कि वो जो स्कैंडल चला रहे हैं, अपनी खुद की वीडियो इस तरह से लीक कर रहे हैं ना, उनको तो हवा ही मत दो, उन्हें इग्नोर करो। लेकिन पब्लिक भी कोई बंदा बचा नहीं जो जिस तक कि वो खबर जाए ना, और इतनी बड़ी इतना बड़ा अपनी वीडियोस लीक करके, इतना वो करके, और इतना सर से दुपट्टा वपट्टा ओढ़ के कॉन्फ्रेंस में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाके बैठी हैं डायरेक्ट। और मुझे तो कल पता चला कि वो हरीम शाह तो दुबई में भी बैन है, कतर में भी बैन है, कुवैत में भी बैन है, सऊदी में भी बैन है। वो बैन है, वहाँ जा ही नहीं सकती। तो मैं तो सबको यही बोलूँगी कि आप पॉजिटिव वे से भी बहुत आगे जा सकते हैं। आप पॉजिटिव तरह से रह के भी अपने आप को, ज़िंदगी की खुशियाँ दिखाएं लोगों को इससे इन्वॉल्व करें। दुख दर्द हर बार फिर आपको दुख दर्द कोई ना कोई लाना पड़ेगा ज़िंदगी में, कि भैया आप कुछ नया सोचें, हम आप कुछ नया सोचें। इसलिए आप हंसती हुई ज़िंदगी के साथ चलें, ताकि जो लोग आपके साथ हैं उन्हें भी पॉजिटिविटी मिलती रहे, वो भी आपके साथ एक्टिव रहें, वो भी आपके साथ इतने ज़्यादा मतलब आपके साथ रहें तो खुद में इतनी एनर्जी फील करें। ऐसे बंदे बने आप, ऐसे नहीं बने हर वक्त रोना है रोना है रोना है ज़िंदगी, किसी चीज़ से शुक्र नहीं अदा करना। घर लेने जा रही हैं सितारे यासीन, तो घर में भी अब सितारे के नसीब में इतना बड़ा घर कहाँ यार, मिल ही रहा है तुम्हें, यही बहुत बड़ी बात है। शुक्र अदा करो, खुशी से उस घर को तस्लीम करो, जो भी ले रही हो खरीद रही हो। तुम्हारी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि घर खरीद लो, अब अल्लाह दे रहा है तो उसमें भी रोना। तो उसने ना लोगों की मेंटलिटी पढ़ ली है, खासकर इंडियंस की, कि जो है ना उनको इस तरह से मैंने घसीटना है, इस तरह अपने उसमें लेना है। और पता है आपको, इंडियंस आपको पता है इतने बड़े फॉलोवर्स हैं कि इतना उसको इतना चाहने वाले हैं कि अगर उसको कुछ बोल दो तो इनको बड़ा बुरा लग जाता है। खैर यहाँ तो सब चलता ही रहता है, वो जिसको दिल करे, जो जिसको, जो दुनिया उल्लू है, बेवकूफ़ है, वो बेवकूफ़ी बनने में आती है। लेकिन अच्छी बात है, उनके घर की रोजी रोटी चल रही है, उनके बच्चे पल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, उनके शौहर का भी अपना चैनल हो गया। लेकिन आप लोग खुद अपना दिमाग लगा के सोचें कि ये शादी जो थी उनके हस्बैंड की, एक प्लानिंग शादी थी। आप अब उनके हस्बैंड को देखते हैं उनकी पहली बीवी दूसरी बीवी के साथ, वो हमेशा सितारा के साथ ही होते हैं। ये उनकी लाइफ है। लेकिन मुझे जो नहीं पसंद है वो मैं बोलूँगी कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। 8 लाख फॉलोअर्स थे, आपने झूम के उसकी खुशी सेलिब्रेट करनी थी, लोगों को इनके साथ एंजॉय करना था, आप उसमें भी रो रही हैं। 8 लाख फॉलोअर्स ऐसे नहीं मिलते। खैर आपका अपना ओपिनियन है। मेरी चाय ठंडी हो रही है, मैं चाय पीने जा रही हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आप मुझे बताएं मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।